दोस्तों, कभी आपने हॉस्पिटल को ध्यान से ऑब्जर्व किया है? वहाँ दो चीजें एक साथ चलती हैं, एक तरफ होप और दूसरी तरफ फियर, और इन दोनों के बीच खड़ा होता है एक सिस्टम। हेलो दोस्तों, मैं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं BI क्रिएट्स। अगस्त 2017 गोरखपुर का एक आम सा दिन। बारिश हो रही थी, सड़कों पर कीचड़ थी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भीड़। ये भीड़ उन लोगों की थी जो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। अंदर वार्ड में हर बेड पर एक बच्चा था, किसी के हाथ में IV ड्रिप, किसी के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क। एक माँ अपने बच्चे को देख रही है, उसकी आंखों में डर है। डॉक्टर ने बोला है एन्सेफेलिटिस यानी ब्रेन इन्फेक्शन है। दूसरी तरफ एक बाप खड़ा है, पॉकेट में सिर्फ 200 रुपए हैं, पर सवाल एक ही है, बच तो जाएगा ना? डॉक्टर थकते हुए हैं पर रुकते नहीं। नर्सेज कंटिन्यूअस काम कर रही हैं, पर इस सब के बीच एक और चीज चल रही थी, सिस्टम में होती हैं फाइल्स, अप्रूवल्स, पेमेंट्स। इसके होते हुए न डॉक्टर की चलती है न मरीज की। ऑक्सीजन सप्लाई एक वेंडर देता था, पर पेमेंट डिले हो रहा था। लेटर्स भेजे गए, कॉल्स किए गए, पर सिस्टम स्लो था। और हेल्थ केयर में स्लो का मतलब होता है रिस्क। ग्राउंड पर सब नॉर्मल लग रहा था, मशीन चल रही थी, ऑक्सीजन फ्लो हो रहा था, पर रियलिटी में एक इनविजिबल काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था। एक काउंटडाउन जो किसी क्लॉक पर नहीं दिख रहा था, पर हर सेकंड एक ट्रेजेडी के पास ले जा रहा था। दोस्तों, हर काउंटडाउन का एक एंड होता है, और यहाँ वो एंड बहुत खतरनाक था। 10 अगस्त की रात हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ रूटीन जैसा चल रहा था, पर अचानक एक मशीन ने बीप किया। ऑक्सीजन प्रेशर स्लोली गिर रहा था। पहले किसी ने सीरियस नहीं लिया, ये कहकर शायद टेम्पररी इशू होगा, पर कुछ मिनट्स के अंदर सिचुएशन चेंज हो गई। पाइप्स में फ्लो कम होने लगा, ऑक्सीजन मास्क पर प्रेशर कम हो गया और वार्ड में पैनिक फैलने लगा। एक नर्स ने डॉक्टर को बुलाया, सर ऑक्सीजन कम हो रही है। डॉक्टर ने चेक किया, फिर एक दूसरे को देखा और समझ गए ये नॉर्मल नहीं है। विद इन मिनट्स हर बेड पर सिचुएशन क्रिटिकल होने लगी। बच्चों की सांसें तेज हो रही थी, कुछ रो रहे थे, कुछ बिल्कुल चुप हो गए थे, और पेरेंट्स अब सवाल नहीं पूछ रहे थे, वो सिर्फ देख रहे थे। डॉक्टर्स ने तुरंत एक्शन लिया। मैनुअल एम्बू बैग्स यूज किए गए। स्टाफ ने हाथों से पंपिंग स्टार्ट की। एक सेकंड के लिए सांसें चलाई जा रही थी। सोचो, 21st सेंचुरी का हॉस्पिटल और लाइफ सपोर्ट हाथों से चल रहा था। कुछ डॉक्टर्स बाहर भागे प्राइवेट सिलेंडर्स अरेंज करने के लिए, अपनी गाड़ियों से, अपने पैसे से, पर सिस्टम अब भी स्लो था। फाइल्स पेंडिंग थी, पेमेंट्स क्लियर नहीं हुए थे, और उस रात हर डिले एक लाइफ के अगेंस्ट खड़ा था। वार्ड के अंदर एक अजीब सा साइलेंस आने लगा। मशीन्स की आवाज कम हो रही थी और कुछ बेड्स पर मूवमेंट रुक चुका था। एक माँ चिल्लाई, डॉक्टर कुछ करो, पर इस बार डॉक्टर के पास भी जवाब नहीं था। ये सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ये सिस्टम की कमी थी। एक ऐसी कमी जो दिखाई नहीं देती, पर जब सामने आती है तब सब कुछ ले जाती है। और उस रात गोरखपुर ने देखा कैसे एक सिस्टम फेल होता है और उसके साथ कितनी जिंदगियां टूट जाती हैं। दोस्तों, रात खत्म हो गई थी, पर उस रात का असर अब भी बाकी था। सुबह हुई, पर हॉस्पिटल के अंदर रोशनी नहीं आई। कॉरिडोर्स में साइलेंस था, पर ये नॉर्मल साइलेंस नहीं था, ये था सिर्फ लॉस का साइलेंस। पेरेंट्स जो कल तक उम्मीद लेकर आए थे, आज खाली हाथ खड़े थे। कुछ लोग चुप थे, कुछ रो रहे थे, और कुछ बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, गलती किसकी थी? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर एक सिस्टम फेलियर जो पहले से लिखा हुआ था? रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, मीडिया ने सवाल उठाए, डॉक्यूमेंट बाहर आए, और धीरे धीरे एक सच सामने आया। पेमेंट डिलेज, इग्नोर्ड वार्निंग्स और पेंडिंग फाइल्स। ये ट्रेजेडी एक दिन में नहीं हुई थी, ये धीरे धीरे बिल्ड हुई थी। हर इग्नोर्ड ईमेल के साथ,
हर डिलेड अप्रूवल के साथ। और जब सिस्टम फेल होता है तो उसका बर्डन सबसे कमज़ोर उठाता है, और इस केस में वो थे बच्चे, जिन्हें भुगतना पड़ा हॉस्पिटल प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन की गैर जिम्मेदारी का फल। इंक्वायरी कमिटीज बनी, लोगों को ब्लेम किया गया, कुछ सस्पेंड हुए, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, पर एक चीज़ क्लियर थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी थी और अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ गोरखपुर की कहानी नहीं है, ये हर उस जगह की कहानी है जहाँ सिस्टम स्लो है और लोग मजबूर। हेल्थ केयर सिर्फ मशीन्स और मेडिसिन नहीं होता, ये ट्रस्ट होता है, और जब ट्रस्ट टूटता है तो सिर्फ सिस्टम नहीं, सोसाइटी भी टूट जाती है। आज भी सवाल वही है, क्या हमने कुछ सीखा? क्या सिस्टम बदला, या फिर हम नेक्स्ट ट्रेजेडी का वेट कर रहे हैं? क्योंकि सच ये है, ट्रेजेडीज अचानक नहीं होती, वो बनाई जाती हैं स्लोली, साइलेंटली, सिस्टम के अंदर, जिम्मेदारी को इग्नोर करके। और अगर हमने अभी नहीं देखा तो शायद अगली बार कहानी किसी और शहर की होगी। अगर आपको लगता है ये बात सही है तो वीडियो शेयर कीजिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा इलाज है। धन्यवाद।